करवा चौथ का व्रत सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रियों में भी मनाया जाता है। और आखिर इस व्रत को इंडियन वुमेन रखती क्यों? और क्या इस व्रत को बिना शादी के भी लड़कियां रख सकती हैं? क्या इस व्रत के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या सिर्फ लोगों की एक श्रद्धा है? ये जानेंगे हम बस कुछ ही मिनटों में। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की मान्यताओं पे बात करते हैं। करवा चौथ की शुरुआत प्राचीन धार्मिक कहानियों और लोक कथाओं से जुड़ी है। सबसे प्रसिद्ध कथा महारानी वीरावती की है, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, लेकिन गलत समय पे पूजा करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है और उनके पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर से उसी करवा चौथ का व्रत रखने से उनके पति पुनः जीवित हो जाते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहोगे तो आपको ढेरों सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि अलग अलग तरीके से दर्शाई गई हैं। अब जानते हैं करवा चौथ का धार्मिक और संस्कृत महत्व क्या है। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाता है। इसका धार्मिक उद्देश्य देवी गौरी से आशीर्वाद प्राप्त करना है ताकि पति का जीवन लंबा और सुखी। साथ ही इसमें महिलाओं के बीच सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं, जैसे संगठन में पूजा करना। इससे एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बढ़ता है। और अब जानते हैं इस व्रत को कौन कौन कर सकता है। करवा चौथ का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कुंवारी कन्याएं अपने प्रेमी के लिए इस व्रत को रख सकती हैं? मान्यताओं के अनुसार अगर लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती हैं तो वो रख सकती हैं, जिनसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन इसे पारंपरिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरे अनुसार इस व्रत को सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही रखना चाहिए। लेकिन किसी लड़की को अपने प्रेमी के लिए कोई व्रत रखना है तो उसके लिए सबसे अच्छा सावन का सोमवार होगा। अगर वो 16 सोमवार का व्रत रख के महादेव से अपने प्रेमी को मांगेगी तो वो उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। और ये बातें मैं अपने अनुसार नहीं कह रहा हूँ, ये सब बातें ग्रंथों में लिखा हुआ है। बाकी आप अपने इच्छा के अनुसार ये व्रत को रख सकते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न युग में इस करवा चौथ को एक मजाक बना के रखा हुआ है। कुछ लोग तो इसे सिर्फ कंटेंट के नजर से ही देखते हैं। सच बताऊं तो उन लड़कियों को ये भी नहीं पता होता कि करवा चौथ मनाया क्यों जाता है और इस व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे का कारण क्या है, इस सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। अगर आपकी भी शादी हुई है तो इस व्रत को जरूर रखना। और जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस व्रत को सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी रखते हैं। बाकी आप इस व्रत को अपने प्रेमी के लिए रख सकते हो। और हाँ, आपका करवा चौथ कैसा बीता इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो में मुझसे कहीं भी कोई भी गलती हुई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट किस पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।